नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हिंदी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेके आए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कि आपको एक वाक्यांश दिया जाएगा दोस्तों, और उस वाक्यांश का एक अपने आप में अर्थ होगा। उन अर्थों को हमको पहचानना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दो वाक्य होते हैं, एक होता है वाक्य, एक होता है वाक्यांश। तो दोस्तों, जो पद मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं जिसका एक अर्थ होता है वो वाक्य कहलाता है। और जब कोई पद मिलके किसी एक वाक्य का निर्माण ना करके उसको अपूर्ण छोड़ दिया जाता है तो दोस्तों वो वाक्यांश कहलाता है। तो दोस्तों, ये वाक्यांश और वाक्य का आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला ऑप्शन अलभ्य, दूसरा सुलभ, तीसरा दुर्लभ, चौथा आलंघन। तो दोस्तों, जो कोई वस्तु मुश्किल से प्राप्त होती है उसको बोलते हैं दुर्लभ। कहते हैं दोस्तों बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है। सुलभ दोस्तों इसका अपोजिट हो, यानी कि सु एक उपसर्ग होता है जो कि अच्छाई के लिए काम किया जाता है। तो दोस्तों, इसका यहाँ पे दुर्लभ का क्या होता है? सुलभ। यानी कि जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसको बोलते हैं सुलभ, और जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको बोलते हैं दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन यथास्थितिवादी, दूसरा ऑप्शन आदर्शवादी, तीसरा ऑप्शन भाववादी, चौथा ऑप्शन अवसरवादी। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा जो अवसर के अनुरूप बदल जाए उसको क्या बोलेंगे हम? अवसरवादी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। आदर्शवादी जो आदर्श के अकॉर्डिंग बदल जाए। यथास्थिति मतलब जो यथास्थिति के अनुरूप बदल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे अवसर की बात की है तो वो क्या कहलाएगा? अवसरवादी वो कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं, जब तक इसको हम एक दो बार नहीं देख लेते तब तक हमारे उनके समझ में नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है इसकी वाक्यांश के लिए एक शब्द की, इसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा और ये आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, जो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन भूगर्भविद्ता, दूसरा पुरातत्वविद्ता, तीसरा नेतृत्व शास्त्री, चौथा भूकंपविद्ता। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको इन शब्दों के पर्यायवाची पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता होगा भूमि का एक पर्यायवाची होता है भू। क्या होता है? भू। तो दोस्तों, नेतृत्ववादी होगा नहीं, पुरातत्व यानी पुराने लेखों का जो करता है उसको पुरातत्व बोलते हैं, और भूकंप बोलते हैं जो भूकंप विधि वाली तत्वों को जो रिसर्च करते हैं। तो दोस्तों, जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसको क्या बोलते हैं? भूगर्भविद्ता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रात का पर्यायवाची क्या होता है। तो दोस्तों, रात का एक पर्यायवाची होता है निशा। क्या होता है दोस्तों? निशा। और विचरण करने वाले को बोलते हैं चर। तो दोस्तों, जो रात को विचरण करते हैं उसको क्या बोला जाता है? निशाचर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो खाने योग्य ना हो, यानी कि ऐसी वस्तु जो खाने के योग्य नहीं हो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे हम? अखाद्य बोलेंगे। और जो पाचन के योग्य ना उसको बोलेंगे दोस्तों अपाच्य बोलेंगे। और दोस्तों, अलभ्य जिसको क्या बोला जाता है? जो किसी लाभ का ना उसको बोलते हैं अलभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसके पास घर ना हो। दोस्तों, मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जिसके पास घर नहीं होता है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? दोस्तों, उसको बोला जाता है अनिकेत बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अनिकेत। और दोस्तों, अकिंचन जिसको बोला जाता है, जो गरीब होता है उसका पर्यायवाची होता है अकिंचन, यानी जिसके पास कुछ भी ना उसको क्या बोला जाता है? अकिंचन बोला जाता है। तो 6 का राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करे। यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसा महापुरुष जिसने अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया हो? जीत लिया हो। तो दोस्तों, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको बोलते हैं जितेंद्रिय, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। दोस्तों, इंद्र आपको पता है देवताओं का राजा है।
इंद्रपति यानी कि जो इंद्र का पति है, और इंद्रजीत यानी कि जिसने इंद्र को जीत लिया हो, जो कि दोस्तों किसको नाम दिया जाता है, मेघनाथ, जो रावण का बेटा था उसको क्या बोला जाता था, इंद्रजीत, यानी कि उसने इंद्र को युद्ध में हराया था, इस वजह से उसकी उपाधि क्या दी गई थी, इंद्रजीत। तो दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत से दोस्तों क्या करते हैं, इंद्र को इंद्र से रिलेटेड कर लेते हैं और सी ऑप्शन को लगाते हैं, जबकि इंद्रियों को जीतने वालों को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम जितेंद्रिय बोलते हैं। तो 7 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता हो। दोस्तों जब बात की जाती है थोड़ा, तो सबसे पहले थोड़ा का हमको पर्यायवाची पता होना चाहिए। तो थोड़ा का पर्यायवाची होता है दोस्तों अल्प, अल्प यानी कि थोड़ा। तो दोस्तों अल्प, और जहाँ पे भी ज्ञा शब्द आ जाए, इस ज्ञा शब्द का अपने आप में हिंदी में अर्थ होता है ज्ञानी। क्या होता है दोस्तों, ज्ञानी, यानी कि अल्प ज्ञानी, यानी जो कम जानता हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्प माने दोस्तों क्या होता है, कम, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। सर्वज्ञ मतलब जो सब जानता हो, सर्वज्ञ, सर्वधन ज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता हो, और अवज्ञ मतलब जो कुछ भी नहीं जानता हो। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सही विकल्प का चयन करें जो इस लोक की बात हो, यानी कि जो इस लोक, यानी कि इस लोक की बात जो करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं लौकिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, लौकिक। पाश्चात्य दोस्तों आपको पता है जो पुराने समय से संबंधित हो, अलौकिक मतलब जो इस लोक से संबंधित ना हो। तो 9 का राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। दोस्तों सबसे पहले हमको आदि पता होना चाहिए। दोस्तों यदि आदि का हम पर्यायवाची देखते हैं, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। क्या होता है दोस्तों, प्रारंभ होता है, यानी प्रारंभ से और अंत तक उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसके लिए एक शब्द बोला गया है जिसको बोलते हैं आधोपांत, यानी कि आदि से अंत तक की स्थिति को क्या बोलते हैं हम, आधोपांत बोलते हैं। तो 10th का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता हो। दोस्तों अभी इससे संबंधित एक प्रश्न आया था, जो कम जानता हो उसको क्या बोलते थे, अल्पज्ञ। और दोस्तों जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जानने की इच्छा। देखिए दोस्तों अभी इससे संबंधित 1-2 प्रश्न और आएंगे, उसमें दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाला आएगा। अभी आपसे खाली यही पूछा गया है जानने की इच्छा। तो दोस्तों किसी चीज़ की जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, जिज्ञासा। और दोस्तों अब बात आई गई है तो इससे एक और प्रश्न जो बनता है मैं आपको बता दूं कि जानने की इच्छा रखने वाला, जब शब्द में वाला जुड़ जाता है तो किसी पर्सन को संबोधित कर रहा है। जब वो पर्सन को संबोधित करता है तो उसका आंसर भी चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे जिज्ञासा ना होगी, वो जिज्ञासु कहलाता है। अब वो आएगा दोस्तों मैं आपको जब बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों यानी कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो जिसको अपनाया नहीं जाता है उसके लिए क्या शब्द दिया जाता है। तो दोस्तों एक तरीके से आपने देखा हो जब हमारे समाज में किसी को अपनाते नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। क्या करते हैं, बहिष्कार। तो 13 का राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द। दोस्तों जो देने योग्य है उसको बोलते हैं हम दे। क्या बोलते हैं दोस्तों, दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दूसरों की बात में दखल देने वाला। यानी कि जब कोई 2 आदमी या 3 आदमी आपस में बात कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट करना, यानी कि उसमें दखल देना, वो दोस्तों क्या कहलाता है। तो दोस्तों बहुत ही ये हिंदी का शब्द इसको क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप करना, यानी किसी के बीच में आना उसको क्या बोलते हैं हम, हस्तक्षेप करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। तो दोस्तों ये आप कॉमन सी चीज़ है, यानी पृथ्वी, ग्रह, तारे सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, अंतरिक्ष के अंतर्गत होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों,
अंतरिक्ष में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। दोस्तों दो प्रकार के वाक्यांश बनते हैं, जिस पर आक्रमण किया गया हो और जिसने आक्रमण किया हो। अब यहाँ पे जिस पर बोला गया यानी कि जिस पर आक्रमण किया गया उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इस प्रकार को बोलते हैं आक्रांत। क्या बोलते हैं दोस्तों? आक्रांत। और जब कोई आक्रमण करता है उसको बोलते हैं आक्रांता। क्या बोलते हैं दोस्तों? आक्रांता। और जिस पे किया गया उसको बोलते हैं आक्रांत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश को चुने। यानी कि अब यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दे रखा है, अब इसमें से वो चुनना है जिसका ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जैसे जो नियमानुकूल ना हो, दूसरा ऑप्शन जिसका निवारण ना हो सकता हो, तीसरा ऑप्शन जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, चौथा ऑप्शन जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो। तो दोस्तों अब बात आती है अनियमित, यानी कि जो नियमित ना हो। क्या नहीं हो दोस्तों? नियमित ना, यानी कि जो नियम के अकॉर्डिंग ना हो, यानी कि जो नियमानुकूल ना हो। नियम प्लस अनुकूल, जो नियम के अनुकूल ना हो उसको ये बोलते हैं अनियमित बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को बोलते हैं क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत से प्रश्न इस प्रकार के होते हैं वाक्यांश में, उनको हम डायरेक्ट हमको लर्न ही करना पड़ता है। यानी कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों प्रणय बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रणय। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, खाने की इच्छा। सेम दोस्तों, अभी मैंने आपको बोला था क्वेश्चन जानने की इच्छा, जिज्ञासा, खाने की इच्छा, पाने की इच्छा और पिच्छा रखने वाला। जब बात करते हैं किसी पर्सन की वाला तो वहाँ पे वो परसेप्शन चेंज होता है। खाली यहाँ पे शब्द का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पे एक प्रकार से कि खाने की इच्छा अपने आप में क्या कहलाती है? तो दोस्तों खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा। क्या कहलाती है दोस्तों? बुभुक्षा। और दोस्तों खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बुभुक्षु कहलाएगा। वो भी इससे संबंधित प्रश्न अभी आगे आएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? दोस्तों जब कोई आदमी बार बार प्रयास करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है, जब उसको सफलता नहीं मिलती है तो वो दुखी होता है। तो इसी प्रकार में इसके लिए एक वाक्यांश बनाया है, सफलता ना मिलने पर दुखी होना दोस्तों क्या कहलाता है? क्षोभ कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? जनरली दोस्तों यदि हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो तो हम क्या लगा के आते? दुख लगा के आते। क्या लगा के आते? दुख। लेकिन इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट ये भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 22 आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों रियल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। बिना पलकें झपकाए, यानी कि जैसे हमारे आँखों की पलकें होती हैं, यदि इसको हम झपकाते नहीं हैं, नीचे की तरफ नहीं लाते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको होता है निनिर्मेष बोला जाता है। निनिर्मेष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्राणदा के लिए अनेक शब्द। यानी कि प्राणदा शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका वाक्यांश के लिए इसका चयन करना है। पहला ऑप्शन जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास, प्राण रहने का मंत्र। यानी कि प्राणदा यानी कि ऐसी चीज़ जिसने जीवन दिया हो या प्राण दिए हों, वह वो दवा हो सकती है। एक तरीके से हम संजीवनी बोल सकते हैं जो भगवान लक्ष्मण को दी गई थी, उसको प्राणदा बोला गया था। तो सेम इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी जीवन देने वाली दवा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राणदा। यानी जिसमें हमको प्राण दिए हैं, प्राणदान में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कम खर्च करता है उसके लिए क्या शब्द होना चाहिए। दोस्तों मक्खी चूज हम जनरली शब्द बोल देते हैं लेकिन इसका ये राइट आंसर नहीं है। कंजूस भी दोस्तों हम किसी को नहीं बोल सकते, यानी कि ये आपकी मानक हिंदी है और मानक हिंदी के अकॉर्डिंग आपको उसके मानक शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो कम खर्च करता है उसको हम बोलते हैं मित व्ययी, यानी कि व्यय यानी कि खर्च करना,
और मित मतलब कम, जो कम खर्च करता हो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, मित व्ययी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार दो बार जरूर देखना, ये कई परीक्षा में पूछा भी गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रज्ञा चक्षु के वाक्यांश होगा, यानी कि बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो। दूसरा ऑप्शन बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तीसरा ऑप्शन प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो। चौथा ऑप्शन चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ये प्रज्ञा चक्षु दोस्तों एक तरीके से सर्प को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों, सर्प को, क्योंकि दोस्तों जो सर्प है उसके जो नेत्र हैं वही उसके आँख जो हैं उसकी वही उसके कानों का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से बुद्धि वहीं से सोचता है वो। तो दोस्तों यहाँ पे जिसकी बुद्धि, ये बुद्धि जिसका नेत्र यानी कि जो नेत्रों से सब कुछ सोचता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रज्ञा चक्षु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। दोस्तों यानी कि ऐसा शब्द जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। दोस्त को अल्पज्ञ तो आपको पता है जो कम जानता हो, अनेम वाले जो किसी का अनुसरण करता हो, ज्ञानी मतलब ज्ञानी, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुपम, यानी कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 26 का, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। यानी कि रेखांकित शब्द क्या है, जीवन जीने की इच्छा, और जीवन जीने की इच्छा रखने वाला या रखने वाली। तो खाली आपको यही पूछा गया है कि जीवन जीने की इच्छा या जीने की इच्छा। दोस्तों इस प्रकार के यदि आपके पास वाक्यांश पूछा है तो उसको बोलते हैं जिजीविषा, यानी कि जीवन जीने की इच्छा या जीने की इच्छा। तो इसका राइट आंसर 26 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 7 का 20 नंबर 7 का राइट आंसर इज सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जिसका संबंध अध्यात्म से हो, यानी कि जो अध्यात्म से संबंध रखता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट सीधा है, उसको क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे दोस्तों, आध्यात्मिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। दोस्तों जब कोई आदमी अपने आप में स्वयं की कथा लिखता है उसको बोलते हैं आत्मकथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जिसे करना बहुत कठिन हो। दोस्तों यानी कि जो करने में क्या हो दोस्तों, बहुत ही कठिन हो, उसको बोलते हैं दुष्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दुष्कर मतलब करना, कर मतलब करना, दुष् मतलब थोड़ा कठिन। जो दुष् उपसर्ग है दोस्तों ये थोड़ी कठिनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, जो सब कुछ जानता हो पीछे भी आया था, जो कम जानता हो, कम जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो कठिनाई से मिलता हो। दोस्तों ये भी आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शायद पहला ही हमने क्वेश्चन किया था कि जो कठिनाई से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निशीथ का अर्थ हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर होगा, ना तो भानु तो रवि का होता है, यानी कि किसका होता है, सूर्य का। चंद्रमा तो आपको पता है चांद का होता है। निशा में स्थिर रहने वाला कोई होगा नहीं, निशीथ का होता है आधी रात। 33 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 मोक्ष की इच्छा रखने वाला। अब दोस्तों खाली मोक्ष की इच्छा होता, केवल क्या होता, मोक्ष की इच्छा होता तो उसको मुमुक्षा बोल देते। क्या बोल देते तो मुजुक्षा बोल देते, लेकिन रखने वाला पूछा गया है, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम बोलते हैं मुमुक्षु, और जिसको जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, उत्सुक रखने वाला उत्साह रखने वाला उत्सुक।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। दोस्तों यानी ऐसी स्थिति जिसमें हम उसको मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसको राइट याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने देखा होगा आपके सामने कई प्रश्न पत्र आते हैं, उसमें कहते हैं ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि उस स्थिति में आप सारे प्रश्न आपको अटेंड ही करने पड़ेंगे, यानी कोई भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। सेम स्थिति यानी ऐसी जिसको टाला ना जा सके उसको बोलते हैं हम अनिवार्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनिवार्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रात में घूमने वाला। दोस्तों दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैंने शायद आपको कराया था। उसको क्या बोलते हैं, निशा यानी कि रात, चर यानी घूमने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निष्फल ना होने वाला, यानी कि जो कभी विफल ही ना होता हो उसको हम क्या बोलते हैं, निष्फल ना होने वाला। तो इसके लिए जो राइट आंसर दोस्तों होगा, सही, सटीक, अमोघ, निश्चित। दोस्तों यदि आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको इम्प्रूव करने हैं तो आप पौराणिक जो नाटक होते हैं, रामायण महाभारत, उसको थोड़ा देखना शुरू कीजिए। निश्चित ही आपके दोस्तों जो आपकी वर्तनी है और जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो निश्चित ही आपके दोस्तों इम्प्रूव हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपने देखा तो मुझे एक याद आ रहा है कि जब मेघनाथ रावण से कहता है कि पिताश्री मैंने अपने तीनों अमोघ बाण लक्ष्मण पर चलाए लेकिन वो विफल हो गए। तो अमोघ यानी कि जो कभी निष्फल ना होता हो, तो निष्फल ना होने वाले दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमोघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अमोघ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया, यूपी टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अन्न को पचाने वाली अग्नि। दोस्तों 3 प्रकार की अग्नि होती है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कौन कौन सी अग्नि होती है। सबसे पहले दोस्तों जब हमारे पेट में आग लगती है, जब पेट में आग लगती है तो हम खाना खाते हैं, वो आग हमारे खाने को पचाती है। तो दोस्तों जो पेट में लगने वाली आग होती है उसको हम बोलते हैं जठराग्नि। क्या बोलते हैं दोस्तों, जठराग्नि। सेम दोस्तों जो जंगल में आग लगती है उसको बोलते हैं दावाग्नि। और दोस्तों जो हमारे समुद्र या पानी में आग लगती है उसको बोलते हैं हम बड़वाग्नि। दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि बोलते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा हमको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन को वो चेंज कर सकता है कि पेट में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे भी दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जठराग्नि ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, देवताओं का उपवन। पहला ऑप्शन अशोक वाटिका, दूसरा स्वर्ग, तीसरा नंदकानन, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो दोस्तों जो देवताओं का उपवन है उसको नंदकानन कहा जाता है, आप थोड़ा याद कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त किया गया प्रस्ताव या मसौदा। दोस्तों आप कई बार न्यूज़ देखते हो, जब संसद चलती है तो कोई आपके सामने बिल लाया जाता है, कानून लाया जाता है, तो उसको विधेयक बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है उसको, विधेयक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जो कहा ना जा सके। दोस्तों ऐसी चीज़ जिसके हम कुछ कह नहीं सकते उसको बोलते हैं अकथनीय। क्या बोलते हैं दोस्तों, अकथनीय। अगम्य यानी कि जहाँ पे जाया ना जा सके। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। अक्षम्य जिसके अंदर कोई क्षमता ना हो उसको बोलते हैं अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कान फूकना का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न एक प्रकार से कई बार मुहावरे में पूछा जाता है, कान फूकना। तो दोस्तों जब कान फूकने का मतलब होता है किसी को दीक्षा देना या किसी को समझाने की दीक्षित करना, उसको स्किलफुल बनाना, तो उसको बोलते हैं दीक्षित करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, आशा से अधिक। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा, इससे संबंधित भी कुछ शब्द बताऊंगा। तो दोस्तों जो आशा से बहुत अधिक होता है बोलते हैं आशातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आशातीत। और अप्रत्याशित बोलते हैं जिसका कोई पता ही ना हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44,
जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता है जिसका पति मर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? विधवा बोलते हैं। सेम इसी प्रकार जिसकी पत्नी मर जाती है उसको क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधुर। और जो पत्नी के संग उसको बोलते हैं सपत्निक। जो पत्नी के संग ना रहते उसको बोलते हैं विपत्निक। और सधवा बोलते हैं जिसको दोस्तों, जिसका पति जिंदा, उसको बोलते हैं सधवा। नेक्स्ट, विधवा का दोस्तों अपोजिट भी होता है सधवा। विलोम शब्द में पूछा जाता है सधवा का विलोम शब्द क्या है? सधवा का विधवा। नेक्स्ट, युयुत्सु शब्द का अर्थ क्या है? युद्ध करने का इच्छुक, दूसरों को हंसाने वाला, सदा अमर रहने वाला, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला। युयुत्सु यानी कि जो युद्ध की इच्छा रखता हो या युद्ध करने का इच्छुक हो उसको वो तो दोस्तों हम क्या बोलते हैं? युयुत्सु बोलते हैं। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला में हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द किए दोस्तों। और दोस्तों ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और दोस्तों इससे संबंधित हम आगे भी इसके कुछ और भाग लाएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी आपको जिस प्रश्न में कोई भी समस्या रही हो या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।